हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। सो जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। न केवल आपके एग्जामिनेशन के लिए, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों में क्वेश्चन आते हैं कहीं ना कहीं से। और ये ऐसा टॉपिक है जो सबको थोड़ा थोड़ा नाम सब लेते रहते हैं, बट एग्जैक्ट उनको नहीं पता कि उनका क्या व्यू पॉइंट है, क्या क्या नहीं है। तो दिस टॉपिक इज एक्चुअली पॉलिटिकल एटीट्यूड्स। और यहाँ पर हम बात करेंगे कितने तरीके के पॉलिटिकल एटीट्यूड्स होते हैं, लेफ्टिस्ट क्या होता है, राइटिस्ट क्या होता है, सेंट्रिस्ट क्या होता है, तीनों इन्फेसिस किस चीज पे देते हैं। तो ये जानने के लिए कि पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या है, उससे पहले अपने को जानना पड़ेगा कि पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम क्या है। अब आप सबने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका स्पेक्ट्रम तो देखा होगा, गाक्सू वीमर जिसको बोलते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं गामा रेज, एक्स रे, यूवी रेज, विजिबल लाइट्स, ये इंफ्रारेड, ये सब हमने देखा है। उसी तरीके से पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम जो होता है वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी यानी कि पॉलिटिकल माइंडसेट क्या है, पॉलिटिकल थिंकिंग क्या है, इसके बेसिस पे बनाया जाता है। तो यहाँ पे भी सेंटर, जिसको आप 0 0 मान सकते हैं, 0 0 कोऑर्डिनेट, वो सेंटर है जिसको हम मॉडरेट बोलते हैं। फिर लेफ्टिस्ट, और जहां लेफ्ट की तरफ आप मूव करेंगे ये ब्लू लाइन में, तो वो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है। जब राइट की तरफ रेड लाइट में मूव करेंगे तो आपकी ये राइटिस्ट आइडियोलॉजी है। तो सेंटर से लेफ्ट की तरफ जब आप जाएंगे तो पहले आप लेफ्ट ऑफ सेंटर होते हैं, फिर आप फार लेफ्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। फर्स्टली यू गो टू द लेफ्ट पार्ट, अगर तो आप पहले लेफ्ट ऑफ सेंटर होंगे, फिर आप फार लेफ्ट हो जाएंगे। तो जब लेफ्ट ऑफ सेंटर है तो आप लिबरल एटीट्यूड में है, जब आप फार लेफ्ट में है तो आप रेडिकल एटीट्यूड में है। सेंटर से वैसे ही जैसे हम राइट की तरफ लेंगे तो राइट ऑफ सेंटर है जो कि कंजर्वेटिव एटीट्यूड है, और जब फार राइट में हम जाएंगे तो वो रिएक्शनरी एटीट्यूड है। कुल मिलाकर के दोनों ही जो एक्सट्रीम्स हैं वो दोनों ही, एक रेडिकल है एक रिएक्शनरी है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा क्या है। कई बार कुछ लोगों को जो सही टर्मिनोलॉजी नहीं आती, जिनको, वो राइट की तरफ भी रेडिकल वर्ड यूज करने लगते हैं और लेफ्ट की तरफ रिएक्शनरी वर्ड यूज करने लगते हैं। तो ये गलत होता है। एक्चुअली लेफ्ट के लिए ही रेडिकल वर्ड बना है और राइट के लिए रिएक्शनरी वर्ड बना है। लिबरल बना है लेफ्ट ऑफ सेंटर के लिए, कंजर्वेटिव बना है राइट ऑफ सेंटर के लिए, और मॉडरेट जो वर्ड है वो बना है सेंटर के लिए, ठीक है। तो अब एक एक करके एटीट्यूड्स और उनके व्यूज क्या है वो देख लेते हैं। तो जैसा हम पहले जो लेफ्ट की तरफ फार लेफ्ट है, जिसको हम रेडिकल शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या होता है। तो ये जो ग्रुप होता है लोगों का, ये एक्सट्रीमली डिसकंटेंट ग्रुप होता है। मतलब कि इनको किसी चीज में संतोष नहीं है। रेडिकल का मतलब ही एक्सट्रीम व्यक्ति है, तो उसको संतोष किसी भी पॉलिसी का नहीं रहता, तो उसको इमीडिएट चेंज चाहिए। इसीलिए रेडिकल वर्ड जो होता है वो इमीडिएट चेंज चाहने वाले लोगों के लिए होता है, जो चाहते हैं कि आज ही सब कुछ परिवर्तित हो, चाहे सत्ता परिवर्तन हो, चाहे टाइप ऑफ इकोनॉमी का परिवर्तन करना हो, बट इट शुड हैपन वेरी सून। मतलब इनके पास टाइम नहीं है, बहुत बहुत इम्पेशेंट लोग होते हैं। तो रेडिकल वाले जो व्यक्ति होते हैं वो एक्सट्रीमली डिसकंटेंट लोग हैं। लेकिन ये चेंज किस लिए चाहते हैं, इनका इम्फेसिस क्या होता है। इनका इम्फेसिस होता है ह्यूमन इक्वालिटी और फंडामेंटल राइट्स। याद रखेगा, अगर कोई व्यक्ति इम्पेशेंट है, वो चेंज चाहता है, और वो चेंज अगर ह्यूमन इक्वालिटी के लिए चाहता है या फंडामेंटल राइट्स के लिए, जैसे वर्कर्स की इक्वालिटी के लिए लोग चेंज चाहते हैं, महिलाओं की इक्वालिटी के लिए लोग चेंज चाहते हैं, तो ह्यूमन इक्वालिटी के लिए जब चेंज चाहते हैं एक्सट्रीमली डिसकंटेंट लोग, तो उसको हम बोलते हैं रेडिकल एटीट्यूड। दूसरा है लेफ्ट ऑफ सेंटर, यानी लेफ्ट ऑफ सेंटर में लिबरल एटीट्यूड पे आते हैं। तो लिबरल एटीट्यूड वाले भी डिसकंटेंट है, बट दे आर नॉट एक्सट्रीमली डिसकंटेंट। मतलब उनको कुछ चीजों में ठीक है, कुछ चीजों में उनको लगता है कि इसमें चेंज होना चाहिए। अब ये चेंज चाहते हैं, लेकिन ये चेंज रिफॉर्म्स के थ्रू चाहते हैं, ये इमीडिएट चेंज नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि पॉलिसी चेंज करो, हाँ ठीक है आप थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करो, लेकिन चेंज करो। ऐसा नहीं कि चेंज मत करो, चेंज करो लेकिन रिफॉर्म के थ्रू, एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करके, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन फोकस रहता है इनका, ये रहता है इंडिविजुअल लिबर्टी पे। मतलब एक सिंगल व्यक्ति को सेंटर बना करके उसकी इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करेंगे। भाई बोलेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आप नहीं दे रहे हो। सोशल जस्टिस की बात करेंगे, बोलेंगे जैसे कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं उनको पीएफ और ये सब इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है। तो ऐसे मुद्दों पे जब बात करेंगे तो ये लिबरल एटीट्यूड का मुद्दा है, याद रखिएगा, लिबरल आइडियोलॉजी। देन मॉडरेट्स की अगर हम बात करें, तो मॉडरेट जो होते हैं उनको बहुत कम चीजें गलत लगती है, वो बिल्कुल सेंटर एटीट्यूड रहता है। तो इनको लगता है कि ठीक ही तो चल रहा है सिस्टम, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द सिस्टम, कोई बहुत ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है अभी वर्तमान में, ठीक है ना। तो ये जो एटीट्यूड है, ये मॉडरेट्स का एटीट्यूड है। ये दे आर रिलक्टेंस टू एक्सेप्ट एक्सट्रीम चेंजेस। बहुत एक्सट्रीम चेंजेस ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बोलते नहीं नहीं भाई अभी सही सिस्टम चल रहा है, आप बहुत ज्यादा चेंजेस मत करो, ठीक है। मॉडरेट एटीट्यूड है। अभी देखो ऊपर हमने क्या पढ़ा, वो बोल रहा है सिस्टम ही चेंज कर डालो,
पहले हमने पढ़ा सिस्टम चेंज कर डालो, लेफ्ट वाले हैं सिस्टम चेंज करने की बात। मॉडरेट बोल रहा है कि नहीं भाई एक्सट्रीम चेंजेस आप मत करो, ठीक है ना, एक्सट्रीम चेंजेस मत करो। ये प्रैग्मेटिज्म की भाषा बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं भाई कॉमन ग्राउंड निकालो, तुमको क्या चाहिए, तुमको क्या चाहिए, चलो मिडिल पाथ कुछ निकालते हैं, ये मॉडरेट एटीट्यूड है। अब जब हम राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे, यानी कि जब हम सेंटर राइट की तरफ मूव करेंगे, कंजर्वेटिव में आएंगे। अब कंजर्वेटिव वाले जो होते हैं, अब ये चेंज चाहते हैं लेकिन फॉरवर्ड लुकिंग नहीं, बैकवर्ड लुकिंग। तो ये बोल्ड चेंजेस, मॉडर्न चेंजेस नहीं करते, ये बोलते हैं थोड़ा पीछे की तरफ देखो। इसीलिए वर्तमान में जैसे आपकी गवर्नमेंट जो है फार राइट बोली जाती है, या डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट राइट मानी जाती है, ब्राजील की गवर्नमेंट राइट मानी जाती है। तो देखो ये लोग हमेशा वेदों की बात करेंगे, पुराणों की बात करेंगे, मतलब जो पुराना सिस्टम था ये हमेशा कहेंगे वो बेटर था। अब आपने देखा लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी कह रही कि ये सिस्टम खराब है लेकिन आगे थोड़ा सिस्टम अच्छे की तरफ चेंज करो। मॉडरेट कह रहा है नहीं चेंज ही मत करो। और कंजर्वेटिव कह रहा है भाई आगे बहुत बोल्ड मत हो, थोड़ा पीछे देखो, पीछे बहुत अच्छा है। तो ये हमेशा फेवर करेंगे ट्रेडिशन को, ये बोलेंगे थोड़ा धीरे धीरे इवॉल्व करो, बहुत ओवर इवोल्यूशन की भी जरूरत नहीं है ना। तो यहां पर इंडिविजुअल लिबर्टी की जगह इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। इसीलिए लिबरल गवर्नमेंट्स में हमेशा आपके राइट्स की बात होती है, लेकिन कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स में हमेशा आपकी ड्यूटीज की बात करेंगे। वो बोलेंगे कि आपकी ड्यूटी क्या है देश के प्रति, आपने क्या किया देश के प्रति। तो ये कंजर्वेटिव एटीट्यूड होता है फिर। और यही अगर लिबरल एटीट्यूड में हम जाते, जो लेफ्ट ऑफ सेंटर, सेंटर लेफ्ट था, तो वहां पर वो बात करेंगे इंडिविजुअल लिबर्टी की बात, वो फ्रीडम ऑफ, वो राइट की बात कर रहा है। लेकिन कंजर्वेटिव एटीट्यूड बोल रहा है कि नहीं आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं। और रिएक्शनरी जो फार राइट एटीट्यूड है, वो करंट वैल्यूज इंस्टीट्यूशन को पूरी तरह रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि बिल्कुल पुराना, सबसे पुराना जो सिस्टम था, मनुस्मृति का जो सिस्टम था, बिल्कुल पास्ट स्टेटस में पहुंच जाओ। तो ये जो सिस्टम है ये अथॉरिटी, ट्रेडिशन और एलिटिज्म के ऊपर बेस्ड है, और ये कहता है कि बिल्कुल अपना सबसे पुराना वाला सिस्टम ही बेहतर था, और अब बिल्कुल ये सिस्टम तो चेंज ही कर देना चाहिए, लेकिन पीछे की तरफ, आगे की तरफ नहीं। तो ये जो 5 अलग अलग तरीके के एटीट्यूड्स हमने पढ़े, ये पॉलिटिकल एटीट्यूड्स हैं। ये पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में लेफ्ट टू राइट विभाजित है। लेफ्ट में रेडिकल है, फिर लिबरल है, फिर मॉडरेट बीच में है, कंजर्वेटिव राइट में है, फिर फार राइट रिएक्शनरी। आई होप यू गॉट समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, कुछ आपको समझ में आया होगा। कीप लविंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।